SLO 14.3 मीन फाइंड आउट करना है हमने गिवन डेटा का, चाहे वो ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो। मीन या अरिथमेटिक मीन क्या होता है? मीन या अरिथमेटिक मीन एवरेज की तरह का ही होता है। जो भी हम ऑब्जर्वेशंस दी होंगी उनकी हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, उसी को हम अरिथमेटिक मीन या सादा अल्फाज में मीन कहते हैं। गिवन डेटा का मीन किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? अगर गिवन डेटा अनग्रुप्ड है तो जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है सम करना है, और जितनी ऑब्जर्वेशंस का आपने सम किया है, अगर 10 ऑब्जर्वेशंस का आपने सम किया है तो उसको 10 से ही आप डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा आपके पास वो अरिथमेटिक मीन गिवन डेटा का कहलाएगा। सबसे पहले फार्मूला लिखा जाएगा अनग्रुप्ड डेटा के लिए। जो ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है उनको हम x1 x2 x3 इस तरह लिख देते हैं। कोई भी नाम दिया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है। n से मुराद यहाँ पे कोई भी नंबर है। अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, n की जगह 5 आ जाएगा। 15 हैं, n की जगह 15 आ जाएगा। मीन इनका फाइंड आउट करना है। मीन की नोटेशन जो है, इसके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल X होगा और इसके ऊपर बार लगाई जाएगी। जब भी ये नोटेशन आ रही हो उसका मतलब मीन ही होगा, चाहे बताया जाए या ना बताया जाए। कैपिटल X और बार मतलब मीन। क्या होगा मीन? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है सारों को हमने प्लस कर देना है। x1 प्लस x2 प्लस प्लस आगे जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं सारों को हमने प्लस कर देना है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 चलते चलते n तक ऑब्जर्वेशंस हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है। जो हमने सम किया है उसको n से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड मीन आ जाएगा। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस को हम x कह दें तो उस सूरत में, क्योंकि हम ये सम कर रहे हैं, सम के लिए नोटेशन यूज़ होती है सिग्मा। सम भी कह सकते हैं इसको, सिग्मा भी कह सकते हैं। सिग्मा x मतलब तमाम ऑब्जर्वेशन का सम किया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी हैं उनसे डिवाइड कर दिया है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लें या ऑल ऑब्जर्वेशंस कह लें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके से आप किसी डेटा का मीन फाइंड आउट करेंगे अगर वो डेटा अनग्रुप्ड है। इसके एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मार्क्स गिवन है। इन मार्क्स का हमने मीन फाइंड आउट करना है कि एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के। सबसे पहले कोई नाम दे देते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको कैपिटल X ही यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम भी कैपिटल X ही कह देते हैं। लेट X इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मीन क्या आ जाएगा इसका? मीन इज इक्वल टू, आगे नोटेशन लिखी गई है मीन की, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशंस ये हमारे पास गिवन मार्क्स ही हैं। इन सारों को हमने जमा कर लेना है। 45 प्लस 60 प्लस 74, इस तरह बाकी भी हम सारे ऐड करते जाएंगे। सारे मार्क्स को प्लस करने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। जो हमने मार्क्स जमा किए हैं उनको 7 से डिवाइड कर देंगे। सारे ऐड होके 414 डिवाइडेड बाय 7 और ये आ जाएंगे 59.14 मार्क्स। एवरेज मार्क्स 59.14 या गिवन डेटा का मीन जो है वो 59.14 आ रहा है। इस तरह कोई भी अनग्रुप्ड डेटा गिवन हो, यानी फ्रीक्वेंसी की शक्ल में अगर डेटा ना हो, तो आप इसी फार्मूले से ही उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन ग्रुप्ड डेटा का है, जिसमें पहली टाइप डिस्क्रीट डेटा है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। x से मुराद ऑब्जर्वेशंस हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी दी होगी जिस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट, उनको मल्टीप्लाई करना है। सारे fx ऐड होंगे और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से आपने डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी। एग्जाम्पल लिखी गई है, डिस्क्रीट डेटा है। मीन फाइंड आउट करना है। समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। x मतलब ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं हमें। ये वही डेटा है जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में अरेंज किया था। 5 कॉइन्स टॉस किए गए हैं और नंबर ऑफ हेड काउंट किए गए हैं। ऑब्जर्वेशंस हैं और उनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी गई हैं। अब इसी डेटा का हमने मीन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? fx फाइंड आउट करना है। मतलब आपने फ्रीक्वेंसी को और ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। fx फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 8 2 ज़ार, 5 3 ज़ार, 3 4 ज़ार और 1 5 ज़ार 5। ये हमारा स्टेप 1 है। नेक्स्ट आपने सिर्फ fx नहीं फाइंड करना, आपने सम ऑफ fx, मतलब जितने भी fx आ रहे हैं सारों को आपने जमा कर देना है। ये सारे fx हैं, इनको आपने ऐड करना है। 3 + 16 + 15 + 12 + 5, आंसर आ जाएगा 49। इसी की नोटेशन हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द fx समीशन fx
ये याद रखें, आपने कैपिटल एक्स यूज़ करना है अगर डिस्क्रीट डेटा है तो। स्मॉल एक्स यूज़ करेंगे तो उसका मतलब और है। फार्मूले के अंदर मजीद तमाम फ्रीक्वेंसी का हमने सम करना है। जितनी फ्रीक्वेंसीज है सारों को ऐड करते हैं। 3 + 8 + 5 + 3 + 1 20 आ जाएगा। इसका भी हम नोटेशन के तौर पे लिख देते हैं समीशन f = 20। फार्मूला में जो कुछ यूज़ हो रहा था हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फार्मूला में, इधर ही पुट कर देते हैं हम। गिवन डेटा का मीन क्या आ जाएगा, समीशन f(x) जो कि आ रहा है 49, डिवाइड कर देना है समीशन f जो कि 20 है। मीन हमारे पास आ जाएगा 2.43। क्योंकि ये नंबर ऑफ़ हेड्स का डेटा गिवन था तो पॉइंट्स में आंसर जो है वो मुनासिब नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है। इस वजह से हम इसको लिख देंगे कि ऑलमोस्ट 3 हेड्स। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा जो कि कंटिन्यूस होगा, इसके लिए है। फार्मूला हमारे पास मीन का है कंटिन्यूस डेटा के लिए, समीशन f(x) डिवाइडेड बाय समीशन f। यहाँ पे x जो यूज़ हो रहा है ये स्मॉल x है और इसका मतलब है मिड पॉइंट। कैपिटल एक्स ऑब्जर्वेशन हैं जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही, यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है जो मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमें कंटिन्यूस डेटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाता है, मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। नहीं तो हम क्लासेस को ही यूज़ कर लेते हैं, लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। 0 + 9 9 आ गया और 2 पे डिवाइड करेंगे 4.5। 10 to 19 क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 14.5, नेक्स्ट 24.5 और 34.5 मिड पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट हमने f और x को मल्टीप्लाई करना है। मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज सारी मल्टीप्लाई होंगी। 4.5 × 2 9 आ जाएगा दोबारा, और ये हैं f(x). 14.5 मल्टीप्लाई होगा 3 से 43.5, 24.5 6 से मल्टीप्लाई होगा 147। नेक्स्ट f(x) सारे फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट समीशन f(x) है। समीशन f(x) मतलब जितने भी f(x) सारों को हमने ऐड कर देना है। समीशन f(x) 9 + 43.5 147 130 ये सारे ऐड होके आंसर आ जाएगा 337.5। समीशन f भी फाइंड आउट करना है, सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे 2 + 3 + 6 + 4 15 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ फार्मूले में रखते हैं, हमारे पास कंटिन्यूस डेटा का मीन आ जाएगा। मीन इक्वल है समीशन f(x) डिवाइडेड बाय समीशन f। 337.5 और 15 से डिवाइड कर देंगे इसे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, मीन आ जाएगा हमारे पास 22.5। कोई भी कंटिन्यूस डेटा, किसी भी तरह का कंटिन्यूस डेटा गिवन हो, सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए जाएंगे। यहाँ पे x ये याद रखने वाली बात है कि मिड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, क्लासेस लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, सारे इस तरह हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है। जब सारे मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी f(x) सारे फाइंड आउट कर लेंगे, सारे f(x) का सम आएगा। तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का भी सम आपने फाइंड आउट कर लेना है। f(x) जितने भी आए हैं उनका सम और फ्रीक्वेंसीज़ का सम दोनों को डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूस डेटा का मीन आ जाएगा।